कल से बात हो रही है जब से इंडिया हारा है, एंड वी स्टिल थिंक इंडिया इज वे बेटर टीम कि वो अगले राउंड में ना जाए। कुछ हो सकती है अनहोनी? नहीं, एक ही सूरत है कि वो हार जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के पास यही मैच था सिर्फ जीतना। दोनों में से आज जिसने जीतना था बस जीत लिया। अच्छा, बाकी देखें, अगर इंडिया ने जाना है, इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देगा, इंडिया अगर जिम्बाब्वे को हराता है 4 हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हराता है तो ये दोनों आ जाएंगे, सिंपल 6-4 पे हो जाएगा बस। हाँ, सिर्फ एक ही है मुद्दा के वेस्ट इंडीज या तो इंडिया को हराए, हाँ, या फिर साउथ अफ्रीका कोई मैच हारे। बिल्कुल उसी सूरत में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। अच्छा, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका हरा सकता है इंडिया को, उसने हरा दिया, लेकिन अब जो है वो इंडिया के पास मैच हारने की कोई गुंजाइश नहीं है और घर के दरवाजे खिड़कियां बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। राइट, ठीक है, अगर ये यहाँ पे हार गए तो इनका तो बहुत बुरा हाल हो जाना है। मैं मतलब यानी एक और बात बोल दूं, मतलब यानी इंडिया के लोगों का आप हाल चेक करें, इनके यूट्यूबर्स, इनका सोशल मीडिया, इनका अपना जो जर्नलिस्ट, जो लोग भी हैं यार, मतलब आपकी टीम T20 वर्ल्ड कप जीती, आपकी टीम चैंपियन ट्रॉफी जीती, आपकी टीम एशिया कप जीती, ठीक है, ये इनकी टीम जीतती रहती है कुछ ना कुछ। यार एक मैच हारते हैं ये इस तरह धज्जियां उड़ाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। इससे बेहतर तो फिर हमारे लोग हैं, हमारी टीम अगर नहीं भी जीतती, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम घर तोड़ने, शीशे तोड़ने, टीवी तोड़ने, प्लेयर्स को धमकियां ये तो नहीं देते। अगर यही हालात तुम लोगों के होते टीम के, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट खत्म हो चुकी होती। हर कोई कहता भाई हम तो इस मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जो हमारे हालात इन्होंने किए हुए हैं, इस हालात में तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैं मतलब कल से देख रहा हूँ यार, मतलब क्रिकेटर हो गए, मीडिया के लोग हो गए, इस तरह प्लेयर्स के पीछे पड़ गए, अभिषेक शर्मा के पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे यार, मतलब यानी ओ भाई, फिर मैं वही बात बोलूंगा, 3 ना 13 में तुम लोग ना कभी तुम क्रिकेट खेली, किस तरह बातें करते हो यार मीडिया में आगे, मेरी हैरानगी की बात है। देखिए जी, आजकल सारा कुछ जो है वो व्यूज का गेम है, लेकिन फवाद भाई ये अनलाइकली, बहुत सारी टीम्स जो कि दूसरे ग्रुप से होनी चाहिए, अगर उनको फर्क पड़ सकता है कि उनके सामने इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, तो उनका होम क्राउड अगर इस तरह की बातें करे तो समझ में आता है। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई बात कर रहा है कि इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीज के लिए, वो खुद इंडियंस है। व्हाई इज दैट सो? और उसके पीछे कोई लॉजिक बन भी रही है किसी भी तरह से? कल साउथ अफ्रीका को देखा, आज वेस्ट इंडीज को देखा, वेस्ट इंडीज ने ऐसी क्रिकेट खेली है, देखा है आपने? लेकिन वेस्ट इंडीज को ऐसे बॉलर तो नहीं मिलेंगे ना। नहीं, 250 रन की है, नहीं बात बॉलर की नहीं होती, बात सारी ये होती है जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया में कौन है बुमराह के अलावा को बहुत बड़ा कौन बॉलर है? कोई ऐसे इतनी बड़ी बॉलिंग तो नहीं है। चक्रवर्ती को भी हमने देख लिया। सारी ये है कि इस प्रेशर के साथ जो मीडिया, फॉर्मर क्रिकेटर्स, कोच आपका चिल्ला रहा है, वो लड़ रहा है, कोच जिस तरह से आपसे बातें करेगा, सारा खेल प्रेशर का होता है, क्योंकि आपने ही जीतना है। कल साउथ अफ्रीका से प्रेशर से ही आ रहे हैं ये, सही है, ठीक है, 3 आउट थे, फिर वो लग गए, जिस तरह से वो चेज करने आ रहे थे, अनलाइक इंडिया था, ठीक है। आप उनके कोई भी ऐसे बेटर फॉर्म में नहीं है। अगर आप इंडिया को भी देख लें, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कर दिया नीचे, कोई अच्छा तो नहीं किया ना। वो रॉस्टन चेस को लेके आई है, जिम्बाब्वे के बॉलर ही अजाब हो जाएंगे। आज भी जो 2 कैचेस छूटे वो जी वो तो अगर वो ना छूटता, अगर आसान बॉलर नहीं है आप अगर देखिए। और शुरू में क्या बाउंस आ रहा था जबरदस्त। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट प्रेशर जो होता है ना, आप क्यों अक्सर फारिग हो रहे होते हैं? आपकी भी इतनी बुरी टीम नहीं होती, आप हल्की हल्की टीमों से फारिग हो जाते हैं। प्रेशर हैंडल करना ना आसान नहीं होता। अब उन पे भी बहुत प्रेशर है कि आपको अब हर मैच वो खेलेंगे कि हम बाहर ना हो जाएं। जो दोनों मैच है वो उनके लिए नॉकआउट वाले हैं, जिस किस्म की रन रेट एंड सारा कुछ आ गया है, नॉकआउट वाले, जाहिर सी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।